नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय करें जिससे गृहस्थ जीवन में संतान के सुख की कमी को दूर किया जा सके। शास्त्रों में ऐसे अनेक सुलभ उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करके निश्चय ही आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज इसी विषय वस्तु पर आज हम लोग बात करेंगे। वह कौन कौन से ऐसे उपाय हैं और किस विधि पूर्वक करने से हमें शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। कई बार गर्भ धारण होने के पश्चात भी संतान क्षीण हो जाता है ना, गर्भ क्षीण हो जाता है। तो इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए आज हम आप सभी के बीच एक सुलभ और सरल उपाय लेके आए हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम आप सभी से पुनः मैं आग्रह करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। अब हम बात करेंगे कि क्या वह उपाय है जिसको करने से शीघ्र ही हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की कमी हो, वह अगर रामेश्वरम की यात्रा करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है रामेश्वर की यात्रा, तो जो व्यक्ति सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ रामेश्वर तीर्थ की यात्रा करता है और वहाँ पे काल सर्प दोष और पितृदोष की शांति के लिए पूजन करता है, वह कराता है, तो निश्चय ही आने वाले 3 माह के मध्य उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की संतान से संबंध समस्या हो, वह व्यक्ति श्रद्धा भाव से रामेश्वर तीर्थ की यात्रा के पश्चात वहाँ काल सर्पदोष पितृदोष की पूजन विधि पूर्वक संपन्न करके जब वहाँ से वापस लौटता है तो उसके 3 माह के मध्य उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब हम बात करते हैं दूसरी उपाय के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लाल गाय व बछड़े की सेवा करने से भी अगर महिला में किसी भी प्रकार की कारण के संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होता है, तो ऐसे में लाल गाय व बछड़े की रोजाना सेवा करने मात्र से वह स्त्री के मध्य उत्पन्न विघ्न बाधा संतान क्षेत्र में उत्पन्न विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और शीघ्र ही संतान सुख का उत्तम सुख प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की स्त्री में पीड़ा हो और वह सपत्नीक लाल गाय व बछड़े की सेवा करते हैं, तो निश्चय ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय है मदार की जड़। मदार आग को बोलते हैं, श्वेत अर्क जो होता है उसी को मदार बोलते हैं। जिस पत्ते के दूध से आंख खराब हो जाता है उसी को मदार बोलते हैं। तो शादी होने के कुछ वर्षों तक अगर किसी को संतान का सुख नहीं मिलता है, वह व्यक्ति अगर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अगर मदार के जड़ को उखाड़ ले और अपने कमर में, स्त्री व पुरुष
अपने कमर में उसके जड़ को बांधता है तो इससे संतान से संबंधित चिंता दूर होती है और शीघ्र ही संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रहे कि यह उपाय शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ही मदार का जड़ निकालें और उसे गंगा जल आदि स्नान आदि करा के भगवान विष्णु से स्पर्श करा के उसे अपने कमर में बांधें, पति पत्नी दोनों। तो ऐसा करने से संतान से संबंधित चिंताएं दूर होती है और उत्तम संतान का सुख उसे शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय वासुड़ी की। चांदी की वासुड़ी के द्वारा भी संतान के सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो करना क्या है, कई बार देखा जाता है या कई बार लोगों का फोन मेरे पास आता है कि उनका प्रथम द्वितीय या तृतीय माह का गर्भ जो है क्षीण हो जाता है। तो यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए विशेषतः फलदायी है। शुद्ध चांदी की वासुड़ी को पति पत्नी मिलकर किसी भी राधे कृष्ण की मंदिर में किसी गुरुवार को, किसी भी पक्ष के गुरुवार के दिन राधे कृष्ण की जहाँ प्रतिमा हो वहाँ सपत्नीक पति पत्नी दोनों एक साथ जाकर शुद्ध चांदी की वासुड़ी को अगर भगवान विष्णु को यानी कृष्ण जी को अर्पण करते हैं, विष्णु स्वरूप कृष्ण भगवान को शुद्ध चांदी की वासुड़ी अगर अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी जो उनके 1, 2 या 3, 4 माह का गर्भ क्षीण हो जाता है, तो इस उपाय को करने से गर्भ क्षीण नहीं होगा और आगे जो गर्भ धारण होगा उससे उत्तम संतान का सुख उन्हें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगला उपाय गोमती चक्र के द्वारा। कई बार गर्भपात कराने के कारण संतान के सुख में विलंबता आने लगता है। कई बार लोग गर्भपात कराते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदा कदा भूल से या किसी कारणवश अज्ञानतावश अगर किसी ने गर्भपात किया हो और उसे आगे संतान के सुख में कमी आ रहा हो, अनेकों प्रकार के चिकित्सक पद्धति को अपनाने के बाद से भी अगर उसे संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे में शुक्रवार के दिन गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर स्त्री अपने कमर में बांधती हैं, तो ऐसा करने से उन्हें गर्भपात नहीं होता है। जिन महिलाओं को गर्भपात से संबंधित यानी गर्भ क्षीण हो जाता है, वह स्त्री शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र में एक गोमती चक्र बांधकर कमर में बांधती है। तो ऐसा करने से संतान से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्णदायी है। जिस व्यक्ति विशेष को संतान से संबंधित समस्या है, वह प्रत्येक व्यक्ति इस उपाय को करे और इसके साथ साथ आप चाहें तो प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। शनि प्रदोष, सोम प्रदोष, गुरु प्रदोष और भौम प्रदोष। वैसे तो प्रदोष, सभी प्रकार के प्रदोष संतान के सुख के लिए सबसे उत्तम उपाय बताया गया है शास्त्रों में, शिव पुराण में। और हमने अनेकों लोगों को प्रदोष के व्रत के द्वारा उत्तम संतान का सुख प्राप्त करते देखा है, कराते देखा है। तो इस उपाय के अलावा आप प्रदोष के व्रत के द्वारा भी संतान का उत्तम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।